नमस्कार विद्यार्थियों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। एक श्रृंखलाबद्ध हम आपके साथ स्नातक प्रथम वर्ष का जो पेपर है वोकेशनल स्टडीज उस पर चर्चा कर रहे हैं। उसी में आपने देखा होगा पाठ्यक्रम में एक चीज है द आर्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा एक कला। समूह चर्चा को एक कला के रूप में है कि समूह चर्चा कैसे करें। ये वास्तव में एक व्यवस्थित और सक्रिय शिक्षण विधा है। हमारी टीचिंग की, सीखने की, टीचिंग जो करते हैं हम, शिक्षण कार्य जो करते हैं उसमें छात्रों और शिक्षक के साथ में ग्रुप डिस्कशन एक मेथड होती है। ये छात्रों के छोटे छोटे समूह को मिलाकर एक आम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, काम करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं विद्यार्थियों को। ये कहलाता है ग्रुप डिस्कशन। ये वास्तव में एक छोटा समूह होता है जो नियोजित गतिविधियों के माध्यम से अधिक सक्रिय और प्रभावी सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षण कार्य पूरी तरह से अभ्यास और सीखने की प्रक्रिया है। प्राइमरी से लेके कॉलेज लेवल तक आप शिक्षण के माध्यम से कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, सीखते हैं और ज्ञान अर्जन करते हैं। तो उसमें एक तो क्लासरूम टीचिंग होती है, शिक्षक बोलते हैं, हम विद्यार्थी सुनते हैं, या यूट्यूब में जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। एक टीचिंग का मेथड ये है कि हम विजुअल फिल्म देख के या कुछ उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। वहीं पे एक प्रक्रिया ये है कि बहुत से बच्चे छोटे छोटे समूह में बैठ जाते हैं और वो सीखते हैं। तो वास्तव में विद्यार्थी की सोचने, संवाद, आपस में परस्पर संवाद करने, विचारों के आदान प्रदान करने, समझने, निर्णय लेने का एक प्रभावी तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन। जब समूह चर्चा की जाती है, समूह चर्चा में विद्यार्थियों का जो समूह रहता है उसमें सारे समूह के सभी सदस्य इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं। एक ने एक बात रखी तो फिर बाकी सदस्य उसका जवाब सोचते हैं, आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, अपने विचारों का परस्पर आदान प्रदान करते हैं और निर्णय लेते हैं। फिर उसके बाद एक निर्णय लेते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सीखने की एक सशक्त और सक्रिय मेथड है। ग्रुप डिस्कशन वास्तव में एक कला का है, आर्ट है। इसको आप अपने प्रभावों को, अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। एक प्रभावी तरीका है। सामूहिक गतिविधियों में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण रखी जाती हैं। जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं सामूहिक गतिविधि के अंतर्गत, जब हम चर्चा करते हैं तो हमारा लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। समय, हमको उसमें आवंटित समय का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिन भर कर रहे हैं, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे के लिए समूह चर्चा की जाती है। तो आवंटित समय इसमें महत्वपूर्ण होता है। लक्ष्य हमारे कि किस बिंदु पे, किन पे हमको चर्चा करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने जाते हैं। समूह का विभाजन करना कि समूह में किस किस कैटेगरी के लोग रहेंगे। अब आपने फर्स्ट ईयर का समूह, क्लास के बच्चे हैं, उसमें आपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीएड के बच्चे रख लिए, तो वो समूह उतना प्रभावी नहीं होगा। एक समान समूह का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो उसमें अब देखिए, समूह में सामूहिकता के साथ समूह का विभाजन करें तो उसके निष्कर्ष बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। समूह में संगठनात्मक व्यवहार होना चाहिए कि सब समूह को अपना समझे, अपना संगठन समझे। गतिविधियों पे नज़र रखना चाहिए, एक दूसरे की गतिविधियों पे नज़र रखना चाहिए कि अगले ने क्या बोला, उसका हम क्या जवाब दें, उस पर क्या चर्चा करें। और इस प्रकार से आप देखेंगे पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद में आप उसकी प्रस्तुतिकरण जो करते हैं, जिससे कक्षा के अन्य लोगों को आप जानकारी दे सकें। ये कोई आज की में नहीं है शिक्षण विधा, ये बहुत पहले से चल रही भारत में। हमारे यहाँ के गाँव में तो आपने देखा होगा, गाँव के बुजुर्ग जो होते थे वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमेशा चर्चा करते थे और गाँव की सभी समस्याओं का समाधान करते थे। आप लोगों ने अगर बचपन में या अभी भी पढ़ते होंगे हिंदी साहित्य में प्रेमचंद की कहानियाँ, तो उसमें अधिकतर ग्रामीण प्रवेश की बात होती है, ग्रामीण दिनचर्या की बात होती है और उसमें गांव के बुजुर्गों के द्वारा किए जाने वाले निर्णयों की बात होती है, जिसमें वो ग्रुप डिस्कशन से चर्चा करते हैं। आप दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं। मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए अगर आप करना चाहते हैं, आपको दी जाती है, परीक्षा की तैयारी करना है तो ग्रुप डिस्कशन करिए, आपको उसके बहुत सकारात्मक फल मिलेंगे। अब आप सोचेंगे कहाँ करें,
आप अपनी मित्र मंडली में कर सकते हैं, मित्र मंडली में भी नहीं हो रहा, आप अपने परिवार के साथ भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें वास्तव में होता है कि आपसे क्या उम्मीद है। ग्रुप डिस्कशन में ये चीज महत्वपूर्ण रखना चाहिए, आपसे क्या उम्मीद है और सामने वाला आपसे क्या चाहता है। आप क्या उम्मीद रखते हैं और आपके साथ साथ सामने वाला भी आपसे क्या चाहता है, इस पे ध्यान रखा जाता है। जब भी कोई भी समूह चर्चा होती है तो आप क्या उम्मीद रखते हैं और सामने वाला भी आपसे क्या चाहता है, इस पे ध्यान देना चाहिए। एक विशेष रूप से खास तौर से इसमें आपको कुछ चीजें भी दी जाती हैं। एक टॉपिक दिया गया, जैसे अभी यूक्रेन युद्ध पे चर्चा करना है, रशिया यूक्रेन युद्ध के ऊपर चर्चा करना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, ये समझना होगा आप क्या चाहते हैं। आप एक भविष्य की ओर इंगित करना चाहते हैं, यूक्रेन और रशिया के युद्ध का भविष्य भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या यूक्रेन का फ्यूचर क्या होगा। इन सारे मुद्दों को लेके आपको चर्चा करना पड़ेगी। अभी जैसे आप चर्चा कर सकते हैं समाजशास्त्र में हम अध्ययन कैसे करें, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई उस पर डिस्कशन करिए, उसमें कितनी सकारात्मक है और कितनी नकारात्मक, इस पे आप चर्चा कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन में कुछ चीजें आपको बताता हूँ, ध्यान रखना होगी। आपको संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, आत्मविश्वास रखना होगा। और ये संयम, धैर्य, आत्मविश्वास ये गुण हैं जो पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को प्रभावित करते हैं। इसमें आपका संचार कौशल भी देखा जाता है, कम्युनिकेशन स्किल, आपके कम्युनिकेशन स्किल कितने बढ़िया हैं। टीम प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, मतलब पूरे पूरे आपके टीम मैनेजमेंट पे ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप का एक डिस्कशन ग्रुप बन जाता है, उसका एक सभी को मिलकर टीम प्रबंधन करना पड़ता है। विश्लेषणात्मक कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल यानी एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। किसी भी चीज की व्याख्या करना, विश्लेषण करने का आप में कौशल होना चाहिए, उसमें आपको इतनी महारत होना चाहिए कि आप किसी भी मुद्दे पे विश्लेषणात्मक रूप से उसका विवेचन कर सकें। जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं, बहुत सी चीजें जनरल अवेयरनेस के आधार पे, जनरल अवेयरनेस से आप अपने ग्रुप में जिस पे सामूहिक चर्चा कर रहे हैं, जिसमें समूह चर्चा कर रहे हैं, विषय की प्रस्तुति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहल आनी चाहिए, आपको अपनी बात रखने के लिए पहल आनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि जब आप समूह चर्चा करें तो ध्यान रखिए आपका संचार कौशल अच्छा होना चाहिए, संचार स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, टीम प्रबंधन बहुत होना चाहिए कि आपने समय रखा, उस समय में ही एक के बाद एक लोग डिस्कस करें, और 50 मिनट का है, आधे घंटे का है, 20 मिनट का, उतनी देर में आपका चर्चा पूरी हो जाना चाहिए और एक सकारात्मक निष्कर्ष भी आ जाना चाहिए। मुद्दा जिस पे रखा है, जिसमें आप चर्चा कर रहे हैं समूह में, विश्लेषणात्मक कौशल आना चाहिए, एनालिटिकल स्किल आपकी होना चाहिए कि आप विश्लेषण उसका अच्छे से कर सकें। वहीं जनरल अवेयरनेस, इनिशिएटिव हो, आप पहल करें। कई बार होता है हमने विषय रखा, अब सब सोच रहे हैं कि कौन बोले, तो आप खुद भी पहल करिए ना। आप शुरुआत करेंगे, देखिए एक आपने चलना शुरू करा, धीरे धीरे सब चलने लगेंगे। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आप जब डिस्कशन करें तो उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रचनात्मकता होना चाहिए। यहाँ पे आपके बोलने का जो है, आपके बोलने का टेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन में। आप क्या बोल रहे हैं, आपके भाव क्या है, आपके शब्दों का चयन कैसा है, इन सभी का टेस्ट होता है। बल्कि आपके बोलने से, हाँ बहुत उस पर आपको कोई ज़्यादा वो नहीं, लेकिन आपके बोलने से, आपके विचार रखने से उनका ग्रुप को एक अर्थपूर्ण योगदान होता है। उससे तय होता है कि आपने जो विचार रखे, आपने जो थॉट रखे हैं, उससे अब चर्चा कहाँ तक पहुंची। अपने में एक लीडर की भावना रखिए। आप ये मान के चलिए कि आप अपने समूह चर्चा के लीडर हैं, आपको बोलना ही नहीं। यहाँ पे एक चीज और है, आपको मैं बताऊंगा कि आप बोलना ही नहीं करेंगे, सिर्फ बोलते जा रहे हैं। आपको एक अच्छे श्रोता भी बनना है, अच्छे लिसनर भी होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप ना बोलते जाते हैं, अगला आपने अपनी बात रख ली, आप शांत हो जाइए, अगले की बात सुनिए। अगले ने जब अपनी बात पूरी कर ली, आप बीच में मत टोकिए, आप लिसनर बनिए, अच्छे श्रोता बनिए। क्योंकि जब एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता होता है। और ग्रुप में आप जब भी ग्रुप चर्चा करें, छोटे छोटे ग्रुप में चर्चा करके अपने विषय रखें, और ग्रुप चर्चा के माध्यम से एक स्किल है, कला है। ग्रुप डिस्कशन जो है वास्तव में एक कला है,
मेथड है, एक प्रक्रिया है, शिक्षण की विधि है, इसमें आपको सीखना है। तो आप पहले तो शुरुआत करने से समय आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे सभी को नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आज समूह चर्चा में यूक्रेन और रशिया के युद्ध पे चर्चा करना चाहता हूँ। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। आज हमारे समूह चर्चा में हम समाजशास्त्र का अध्ययन कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के कथाकार पर अध्ययन करेंगे, व्यक्तित्व विकास पे हम चर्चा करेंगे। ये कुछ मुद्दे रख के आप शुरुआत करिए, फिर इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग ग्रुप के जो सदस्य हैं वो अपनी बात रखेंगे। और इसमें आप ध्यान रखिए कि विषय से भटकाव अगर हो रहा है, मान लीजिए किसी ने दूसरी ओर डाइवर्ट करने की कोशिश करी, तो मैंने कहा ना, ग्रुप डिस्कशन में हर व्यक्ति जो है उसमें लीडर की भावना होना चाहिए। एक लीडर के नाते वो तत्काल कहे, देखिए हमारा आज का विषय ये है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं, कृपया हम डाइवर्ट ना हो, अब भटके नहीं, मूल विषय पे ही हम रहें। तो ये ग्रुप डिस्कशन जो है एक आपकी पर्सनालिटी का अहम हिस्सा है। आप ग्रुप डिस्कशन करके छोटे छोटे मुद्दों पे बात करके छोटी छोटी चर्चाएं करके आप विषय की अपनी पकड़ बना सकते हैं। और इससे फायदा क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, देखिए जब आप परीक्षा देने जाते हैं या कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, साक्षात्कार देने जाते हैं, तो आप अपने विषय पे पारंगत हो जाते हैं। किसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं, आप अकेले पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर 4 लोगों के साथ मिलके पढ़ेंगे तो आपका अपना विषय मजबूत होता है। आपके मित्र, आपके साथी, जो समूह के साथी हैं, वो भी अपनी बात रखते हैं, जिससे एक विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल एक कौशल की बात होती है और क्रिएटिविटी बनी रहती है। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। कल मैं आपके साथ कुछ और मुद्दों पे बात करूंगा जो व्यक्तित्व विकास से जुड़े हुए हैं। आपके वोकेशनल स्टडीज में जो व्यक्तित्व विकास वाला पेपर है, इस पे कल आपके साथ और करूंगा। मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित को सब्सक्राइब कीजिए। आपको समाजशास्त्र और स्नातक प्रथम वर्ष पे खासतौर से अभी परीक्षाएं शुरू होने के पहले इस तरह की ज्ञानात्मक जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहेंगी, जो आपके अध्ययन अध्यापन में एक सहयोगी होंगी, एक मार्गदर्शक होगी। आपको ध्रुव कुमार दीक्षित का नमन।